हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोरकास्ट पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनामो ब्रेस्ट वर्सेस बाटे बोरिसोव के बीच में जो आपको फुटबॉल का फ्रॉम द बेलारूसियन प्रीमियर लीग मैच खेला जाता दिखेगा। दोस्तों, डायनामो ब्रेस्ट और बाटे बोरिसोव लास्ट ईयर अगर हम बात करें, डायनामो ब्रेस्ट लीग जीता था, रैंक 1 पे रहा था और बाटे बोरिसोव रैंक 2 पर रहा था यानी सेकेंड। तो दोनों का कॉम्पिटेंस लेवल बहुत अच्छा है। हालांकि इस सीज़न डायनामो ब्रेस्ट कुछ फीकी पड़ गई है, रैंक 7-8 पर है और आप कह सकते हो मैच 9 खेले हैं, 4 विन किए हैं, एक ड्रॉ है, एक 4 लॉस है, गोल 12 स्कोर किए हैं और 10 इन्होंने कंसीड किए हैं। जबकि बाटे एक रैंक पर है, ख़राब फॉर्म से स्टार्ट करी थी लेकिन अब बेस्ट फॉर्म पे है, 6 विन करके आ रही है। लास्ट मैच 3-0 से विन किया है, ड्रॉ किया है एक मैच, लॉस किए हैं 2 मैच, गोल स्कोर किया 19 और 9 कंसीड किए हैं। तो कंसीड के मामले में जहाँ दोनों बराबर है, इतने ज़्यादा कंसीड नहीं करती ऑन एवरेज, बट बाटे बोरिसोव स्कोर बहुत करती है। तो ये ध्यान रखना, आज के मैच में हल्का सा फेवरेट रहेगा बाटे बोरिसोव। हल्का नहीं, आप कह सकते हो रहेगा, बट ये टीम देखने वाली है कि अगर बाटे बोरिसोव को कोई दिक्कत कर सकता है तो वो डायनामो ब्रेस्ट की टीम है, लास्ट सीजन की चैंपियन। तो दोस्तों चलो अब दोनों टीम्स की फटाफट से हम बात कर लेते हैं। डायनामो ब्रेस्ट पे चलते हैं। उससे पहले दोस्तों बता दूं, अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आपने जुड़ने के लिए सर्च कर लेना है क्रिक 11 फोरकास्ट। 54-300 लोग जुड़ चुके हैं, आपने भी जुड़ जाना है। जुड़ने के लिए ये सर्च करोगे बिना स्पेस के, और ध्यान रखिएगा सिर्फ एक ही है मेरा चैनल जिसमें 54-300 लोग हैं, तो इसी में ही आपको आना है। और एक चीज़ का ध्यान रहे दोस्त, जो भी कोई अपडेट होगा फाइनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो आपने ध्यान रखना है। फॉर्मेशन कोई पोजीशन जो इंपॉर्टेंट होगा आपको यहीं पे मिल जाएगा। और चलिए दोस्तों, बटन दबा देना यार, सब्सक्राइब वाला कुछ भी मारो उस पर बटन दबा देना, याद रखिएगा, और लाइक कर देना है आपने। अच्छा चलो बात करते हैं डायनामो ब्रेस्ट की। प्रोबेबल 11 देखोगे तो एलिस बकाय मेरे फेवरेट प्लेयर डायनामो ब्रेस्ट से इंजर्ड हैं, खचेडी इंजर्ड है, काटिस्कास और डेनिस लाप्टेव डाउटफुल है। मोस्टली दोनों नहीं खेलेंगे। डेनिस लाप्टेव एक बड़ी पिक है, अगर नहीं खेलता काफ़ी बड़ा लॉस रहेगा डायनामो ब्रेस्ट का, और मैच से पहले ही एक स्टेप पीछे रहकर वो स्टार्ट करेगा, क्योंकि लाप्टेव इनका मेन प्लेयर है, लास्ट सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर। इस सीजन भी देखोगे 2 गोल 2 असिस्ट दे चुका है। पाव्ल्युचेंको कीपर रहेंगे, ये चारों इनके डिफेंडर रहेंगे, जिसमें गेबाई की 2 गोल मार चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ओलेग वटीलो भी इंपॉर्टेंट है, यूजेपिच भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि पावोलेट्स का थोड़ा रिस्की है, चेंज हो सकते हैं। मिडफील्डर में किस्ल्याक लास्ट मैच के गोल स्कोरर, नोयोग मेरे वन ऑफ द गुड प्लेयर्स फ्रॉम दिस टीम, गुर्देचुक एक इंपॉर्टेंट गोल स्कोरर, मिलेविस्की और सवित्स्की और सडियोविस्की। अब देखो सवित्स्की के बारे में बता दूं, इनका मेन पेनल्टी टेकर है। मिलेविस्की और सवित्स्की ही फ्री किक लेते हैं, ज़्यादा मिलेविस्की लेता है, हालांकि सवित्स्की भी कभी कभी लेते हैं। और यहाँ पे क्या है कि लास्ट सीजन के स्टैट्स में मैंने नीचे लिखे हुए हैं पूरे, इसमें भी आपको यहाँ पे सारे मेन प्लेयर दिख जाएंगे और इस सीजन के भी लिखे हुए हैं, तो ये देख कर चलना। डानिस लैप्टेव का यहाँ पे नाम भी सीखे हैं, लेकिन डानिस लैप्टेव ने भी बहुत अच्छा, आई थिंक हाईएस्ट गोल उन्होंने ही मारे थे, तो ये देख कर चलना। लेकिन करंट सीजन में भी देखोगे थोड़े इंजर्ड हैं, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अगर खेलते हैं तो ज़रूर लेंगे। ये आपके पास स्टैट्स हैं, सभी के सभी जो गोल मार के हटे हैं। बाइकॉम ने 1 असिस्ट किया, गुर्देचुक ने 1 गोल असिस्ट, नोयोग 1 गोल 1 असिस्ट, सर्जी किस्ल्याक इंक्लूडिंग लास्ट मैच गोल, पावेल सविट्स्की 1 गोल 1 असिस्ट, गेबाई की 2 गोल, आर्टेम मिलेविस्की 2 गोल और डेनिस लाप्टेव 2 गोल 2 असिस्ट। लास्ट सीजन का भी आप एक बार रीड कर लेना, ये अगर कोई प्लेयर खेलते हैं तो ग्रैंड लीग्स में ज़रूर ट्राई करें। लास्ट गेम अगर इनकी बात करूं तो मैं ये एनर्जेटिक बीजीयू से खेल के हटे हैं, जिसमें किस्ल्याक ने 1 गोल किया, पाइकॉव ने असिस्ट दिया था उनको, बट टोटल मैच ये हार गए 2-1 से। डायनामो ब्रेस्ट की अब हमने बात कर ही ली है, तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि किसने लास्ट मैच में शॉट मारे थे। पिछले मैच में टोटल गोल की तरफ 5 शॉट मारे थे सर्जी किस्ल्याक ने, जिनमें से सिर्फ 1 टारगेट पे था और वही गोल हुआ था। टोटल सर्जी क्रिवेट्स ने 4 शॉट मारे, 1 गोल उनमें से 1 शॉट पे था यानी टारगेट पे, और सविट्स्की का 3 में से 1 शॉट टारगेट पे था, आर्टेम बाइकॉव का 1 शॉट टारगेट पे था, मिखाइल गोर्देचुक का 0 टारगेट पे। टारगेट क्या हुआ? गोल टारगेट हुआ, यानी उसने शॉट मारा था, गोल की तरफ अगर जाता है तो 2 टारगेट पे शॉट होने का 1 पॉइंट देता है आपको फैंटेसी में। बाकी की पासर्स की बात करूँ, सर्जी किस्ल्याक 72 है पासेस लास्ट मैच के, ओलेग वर्टिगलो 56, रोमन इजिप्चिच 50, आर्टेम बाइकॉव 41 और 1 असिस्ट भी था उसमें, आपको पता ही है। बाटे बोरिसोव लास्ट ईयर मैंने आपको बताया रैंक 2 है, इस सीज़न रैंक 1 है। आर्टेम सोरोका इनके एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इंजर्ड हैं, वो नहीं खेलेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे प्रोबेबल स्टार्टर्स में शिकबिट्स्की इनके लिए गोलकीपर होने वाले हैं, हालांकि दूसरे गोलकीपर भी खिलाए जा सकते हैं, बट इन्हीं का ज़्यादा चांस है। नास्तिक इनके सबसे अच्छे डिफेंडर हैं, 2 असिस्ट दे चुके हैं और काफ़ी पासेस करते हैं। इगोर फिलिपेंको, ज़खार वोल्कोव, अलेक्जेंडर फिलोपोविच। ड्रगून इनका एक वन ऑफ द गुड प्लेयर्स, लास्ट सीजन का हाईएस्ट स्कोरर, ज़रूर ट्राई करना, और इन्हीं का ही नहीं पूरे सीजन का हाईएस्ट स्कोरर था बेलारूस प्रीमियर लीग। दमित्री बागा भी आपको खेलते दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये तारक मेहता वाले बागा नहीं है,
पवेल निकाजिक फॉरवर्ड की तरह ही खेल रहे हैं यानी इस लाइन में, हालांकि गिवन आपको मिडफील्डर सेक्शन में है। स्टाशेविच आज खेलने चाहिए, ऑफकोर्स खेल ही रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन स्काईवाश नहीं खेले थे, उनको आज मौका मिलने वाला है मेरे हिसाब से। मिलिच की जगह अगर मिलिच खेलते हैं तो उनको लेना, नहीं तो स्काईविच को लेना। इस सीज़न इनके 19 गोल आपके सामने हैं, किसने क्या किया है यहाँ पे। आइगो स्टाशेविच मेन प्लेयर, पासिस भी बहुत दे रहे हैं, 3 गोल 4 असिस्ट। मिलिच 3 गोल, ड्रगून के 3 गोल 2 असिस्ट। मेरे फेवरेट प्लेयर ड्रगून है भाई। मैक्सिम स्काईवाश 2 गोल, एंटोन सरोका 2 गोल लेकिन इंजर्ड है। विलियमसन 1 गोल 1 असिस्ट, निकायचेक 1 गोल, बागा 1 गोल, डोबाचेक 1 गोल, फिलिपोविच 2 असिस्ट, नास्तिक 2 असिस्ट, बेसर मर्टी 1 असिस्ट, एवेग्नी यब्लॉन्स्की 1 असिस्ट प्लस पासिस भर के देते हैं। लास्ट सीजन भी देखोगे ड्रगून और निकाजिक सीजन के ही ये दोनों मेन प्लेयर रहे थे, पूरे सीजन के जितनी भी टीम थी सब में दोनों हाईएस्ट पे रहे थे। आइगो स्टाशेविच भी, तो ये 3 प्लेयर तो आपने लेने हैं अगर खेलते हैं तो। बाकी ये सभी प्लेयर्स वही प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं, मेन टॉप 5 देखो, अगर जो भी खेलता है आपने लेना ही लेना है। लास्ट मैच इन्होंने 3-0 से जीता। मिलिच ने 1 गोल किया, स्टाशेविच ने 1 गोल किया, निकाजिक ने 1 गोल किया, नास्तिक ने 1 असिस्ट, फिलिपोविच ने 1 असिस्ट। की पासर में फिलिपेंको 74, फिलिपोविच 65, जेकब फिलिपोविच 63, आइगो स्टाशेविच 52, यब्लॉन्स्की 48 पास किए जबकि खेले सिर्फ 79 मिनट्स थे। शॉट्स ऑन टारगेट में निकाजिक ने 2 मारे, शॉट पे टारगेट पे थे दोनों। ड्रगून ने 1 मारा, टारगेट पे था। स्टाशेविच ने 1 मारा, टारगेट पे था, इनफैक्ट गोल हुआ। मिलिच ने 1 मारा, टारगेट पे था। विलियमसन ने 0 मारे टारगेट पे, लेकिन टोटल 3 मारे थे, तीनों के तीनों टारगेट पे नहीं थे। कोशिश करिएगा बढ़िया से बढ़िया ग्रैंड लीग टीम्स बनाने की, जो मैं आपको ऑप्शन दूंगा उससे। अगर मैं आपको यहाँ पे स्मॉल लीग के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे बता दूं कि एक एक प्लेयर ही डिसाइड करने वाला है ये गेम। ग्रैंड लीग आप बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, एक आधी रिवर्स जीएल भी बनाइए, एक आधी 0-0 बनाइए, बट मेरे हिसाब से ये मैच 0-0 के कम चांस है, बट एक हमेशा आपको ग्रैंड लीग में क्रिएट कर लेनी चाहिए। अगर आप देखोगे डायनामो ब्रेस्ट वर्सेस बाटे बोरिसोव, पावल्यूचेंको और स्कबिट्स्की हैं यहाँ पे जो गोलकीपर होने वाले हैं। मैं पावल्यूचेंको को लेके गया हूँ, मेरे हिसाब से इनको ज़्यादा सेव्स को मौका मिलेगा, प्लस मैं बाटे के साथ आगे के प्लेयर लूँगा, मतलब डिफेंडर और आगे के प्लेयर। बाकी यहाँ पे अब देखो नास्तिक को तो लेना ही है, इनको नहीं छोड़ना। गेबाई की 2 गोल कर चुके हैं। अगर डायनामो ब्रेस्ट का आपको यहाँ पे चाहिए डिफेंडर तो इनसे बढ़िया ऑप्शन नहीं है, इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। ई फिलिपेंको को मैं लेने वाला हूँ और ए फिलिपोविच को। अब आपके पास एक और फिलिपोविच हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। लास्ट मैच में इन्होंने 10 पॉइंट दिए थे जो कि ज़्यादा थे, तो आप उनको ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इन तीनों के साथ ही हूँ क्योंकि ये रिलायबल प्लेयर्स हैं, रेगुलरली खेल रहे हैं। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ गेबाई की लेनी है तो बिल्कुल आप ले सकते हो, ये याद रखना। मिडफील्डिंग में ड्रगून को तो छोड़ना नहीं है, निकाजिक अगर खेलते हैं छोड़ना नहीं है, दोनों गोल स्कोरर हैं। यहाँ से स्टाशेविच को छोड़ना नहीं है। मेरे पास बाटे का पूरा अटैक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सविट्स्की जो कि पेनल्टी ले रहे हैं डायनामो ब्रेस्ट से, इनको नहीं छोड़ेंगे। सर्जी किस्लैक लास्ट मैच के गोल स्कोरर, इनको नहीं छोड़ेंगे। गोरदेचुक अगर खेलते हैं गोल स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पासिस वाला प्लेयर लेना है और जो अच्छा खेलता है, ओलेक्जेंडर नायोक, ये इनके सबसे आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। आपको पॉइंट देख के दिखेंगे कि लोगों ने कम सिलेक्ट किया है। इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना अगर खेलते हैं, क्योंकि लास्ट मैच खेले नहीं थे। नोयोक ऐसा प्लेयर है जो इनका सबसे वैल्यूएबल प्लेयर है, मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो में बताया था, और ये उस मैच में आई थिंक असिस्ट भी करके गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे मिलिच अगर खेलते हैं मिलिच को लोगे, स्काईवैश खेलते हैं स्काईवैश को लोगे, तो ये जो खेलता है उस पर गेम आ जाएगी। मेरे हिसाब से स्काईवैश खेलने हैं तो मैं उनको ले रहा हूँ। और लास्ट चॉइस जो आपके पास आ जाती है भैया, या तो मिलेविस्की ले लो जो गोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कीकी लेने हैं तो प्लीज़ गेबाई कीकी को ले सकते हो। बट ये देख लेना अगर बाटे ने 2 गोल मारे तो गेबाई कीकी का -1 पॉइंट होगा, क्योंकि 2 गोल कंसीड करने का डिफेंडर का 1 पॉइंट माइनस होता है। तो ये चॉइस आपके ऊपर आ जाती है। मैक्सिमम लोग कीकी के साथ जाएंगे, आप जिसको चाहो चूज़ कर सकते हो। अगर मिलेविस्की ने कुछ नहीं किया तो हो सकता है कीकी ही बेटर रहे। अगर आप देखते हो ये टीम में मेरे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक आपको सजेस्ट करूं तो कैप्टनसी स्टाशेविच को जाएगी, वाइस कैप्टनसी आप इन दोनों में से कंसिडर कर सकते हो, या नास्तिक अगर क्लीन शीट रखते हैं तो ये असिस्ट पोटेंशियल भी रखते हैं, 2 असिस्ट दे चुके हैं इंक्लूडिंग 1 लास्ट मैच में। ड्रगून मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट पिक रहेगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है टेलीग्राम चैनल, आपने जुड़ना जरूर है। क्रिक 11 फोरकास्ट सर्च करके विदाउट स्पेस नहीं डालनी। 54,300 लोग जुड़ चुके हैं, ये देख कर आना 54,000 के करीबी लोग होंगे। और अगर आपने मेरा कल का क्रिकेट का वीडियो नहीं देखा है, जो कल पहला मैच है आपको वनातू T10 का, वो पहला मैच मैंने डाल दिया, प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा।